ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथों पर कलियुग की अंतिम लीला तथा कलियुग की अंत समय को लेकर अनेक भविष्यवाणी किया गया है, जो भविष्यवाणियों को सुनकर हर इंसान चकित आश्चर्य होकर रह जाएगा, क्योंकि ये सब 600-700 साल पहले लिखा गया था वो दिव्य संतों के द्वारा। आज मैं अनेक बातें सुनाऊंगा जो कि आज के समाज पर वो सब चल रहा है, दिखाई दे रहा है। 600-700 साल पहले उसका कोई भी चिन्ह वर्ण नहीं था। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने लीलाकल्प पुस्तक पर लिखे हैं कि कहुछि राम तू सुनहो कली जुग कीरति खल बल हेबे कलीर लोके छाड़िबे नीति। संत अपने शिष्य रामदास को कहते हैं ये कलियुग की कीर्ति के बारे में कि ये कलियुग की लोग खल बल प्रकृति के होंगे और नीति नियम को त्याग देंगे। नीति नियम को छाड़िन हेबे अपूर्व मति। नीति नियम को त्याग करके सब अपूर्व मति हो जाएंगे। गति मति तांको नथिबो माया मोहरे चिंती। उनके पास गति मति कुछ भी नहीं होगा, सब माया मोह के चिंतन पर ही रहे होंगे। गति मति अर्थात आत्मगति, प्रभु की ओर आध्यात्मिक पथ में गति को ही प्रकृत गति, शून्य गति कहा जाता है, जो कि कोई भी मनुष्य के पास नहीं होगा। आध्यात्मिक मति भी किसी के पास नहीं होगा। अति ज्ञानी बोलाउथिबे ज्ञान नथिबो देही, दानव ज्ञान को सीखिबे विज्ञानीटी बोलाई। वो सब अति ज्ञानी कहलाते होंगे अपने आप को, मगर ज्ञान उनके देह पर भी नहीं होगा। ज्ञान अर्थात एकमात्र भगवतीय ईश्वरीय ज्ञान जो हमें जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करता है, भगवान को प्राप्ति करवाता है, वो ही एकमात्र प्रकृत ज्ञान है। और ये ज्ञान कोई भी मनुष्य के पास नहीं होगा। सब अपने आप को ही अति ज्ञानी कहलाते होंगे। और दानव ज्ञान, आजकल का ये विज्ञान ज्ञान, यही विज्ञान को सीखकर सब ज्ञानी कहलाते होंगे। और ये ज्ञान को महापुरुष ने यहाँ पर दानव ज्ञान या राक्षसीय आसुरिक ज्ञान के रूप में संबोधन करे हैं। विज्ञान बलरे पृथ्वी रत्न मान खोलिब, हिनी मान होई वसुधा विकलित होइब। ये विज्ञान के बल पर ये कलियुग की नर नारी मिट्टी के नीचे से, पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थ या रत्न आदि खोद कर ले जाएंगे, जिसके द्वारा वसुधा हिनीमान होगा और विकलित दुखी होंगे वसुधा माँ। 600 साल पहले ये विज्ञान नहीं था। विधवा नारीर प्राय क माता दिशिब तही, अलंकार शून्य हेबारु हेबो उसर भूई। एक विधवा नारी की तरह वसुधा माता दिखाई देगा, अलंकार शून्य हेतु उसर भूई की तरह दृश्य होगा ये धरती। शस्य न फलिब भूमि रे लोके हेबे कृपण, रत्न नहीं तही रखिले दृश्य हेब कि पुनः। सस्य हानि होगा पृथ्वी पर और लोग कृपण हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रत्न आदि रखने से क्या पृथ्वी सुंदर दिखाई देगा, ये बोल रहे हैं संत। थोके जन रही इंद्र को निंदा करुण थिबे, दमन पाठ को पढ़िन प्रकृति ही करिबे। कुछ जन विज्ञान के बल पर इंद्र को निंदा करेंगे और विज्ञान के बल पर प्रकृति को सृष्टि करेंगे। अर्थात इंद्र बारिश करते हैं, स्थान स्थान पर बारिश नहीं होता। जैसे दुबई पर बारिश नहीं हुआ तो लोग क्या करें, विज्ञान के द्वारा बारिश वहां पर सृष्टि करते हैं।
तो उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि ये दमन पाठ राक्षसीय असुरीय पाठ के द्वारा ये कलियुग की नर प्रकृति को सृष्टि करेंगे। प्रकृति होइब विकृति नाना अन्याय हेब, जिसके द्वारा ये प्रकृति ही खुद विकृति हो जाएगा और धरती पर नाना अन्याय दिखाई देगा। न्याय धर्म ज्ञान संसारु निश्चय लुचिण जीव। न्याय धर्म ज्ञान ये संसार से लुप्त हो जाएगा। सत्य दयापण छाड़ीन अनीति रे मातिबे। न्याय धर्म ज्ञान संसारु निश्चय बुड़ाई देवे। सत्य दयापन को त्याग कर अनीति पर सभी लोग मत होंगे। टोटल आज का समाज करप्टेड हो गया है। बिना करप्शन के ऊपर से नीचे तक ये संसार नहीं चल पाता। तो 600 साल पुरानी उड़ीसा की भविष्यवाणिका का सच्चाई आप यहीं से ही जान पाते होंगे। न्याय धर्म ज्ञान संसारु निश्चय बुड़ाई देवे। इस संसार पर न्याय धर्म ज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा। छंद कथारे जे भुलाई पर नारी हरिबे। खुड़ेई देठाई माई की दुष्टे पणे रमिबे। छंद कथा पर भुलाकर नारियों को हरण करेंगे। रिश्तेदारों के साथ दुष्टपन में संपर्क स्थापन करेंगे, जो कि कोई भी युग पर दिखाई नहीं दिया था। अति विचित्र कथा मान कली शेष हेब। ये अति विचित्र कथा मान कली शेष पर दिखाई देगा। पाप भारा को न सहीन वसु माता कांदिब। ये पाप भारा को देखकर वसु माता सह्य नहीं कर पाके क्रंदन करेंगे। इंद्र अपालक करीब सस्य होइब हानि। इंद्र और धरती को पालन नहीं करेंगे और सस्य हानि होगा। कर बसाइबे नृपति प्रजा दुख न सुनी। राजा भी कर टैक्स आदि लागू करेंगे, प्रजाओं के दुख को नहीं देखेंगे। अफल ना हेब पृथ्वी सस्य फलिब नहीं। पृथ्वी पर फसल नहीं होगा, फल आदि वृक्ष पर दिखाई नहीं देगा, अफलना हो जाएगा ये पृथ्वी। दिव्य सिंह देव अंकरे लंजा पड़िब रही। दिव्य सिंह देव के अंक पर लंजा अर्थात धूमकेतु ये धरती पर पड़ेगा। तो ये हो चुका है शायद 2004-05 मसीहा पर। दिव्य सिंह देव जो कि अब पूरी जगन्नाथ धाम के राजा हैं। 600 साल पहले से ही ये लिखा गया है कि इन्हीं के राजूती समय पर अर्थात जब पूरी जगन्नाथ धाम का राजा दिव्य सिंह देव होंगे, उन्हीं के समय पर ही ये सब दिखाई देगा। और यही 30 साल के अंदर ही इतना डेवलप ये विज्ञान किया है। अति आचंबित मानटी घोटी जीव जगत। इंदु परे बिंदु होइब सुन बरजसुत। अति आचंबित कथा मान इस धरती पर दिखाई देगा। इंदु के ऊपर बिंदु दृश्य होगा। पिछले साल इंदु के ऊपर बिंदु दृश्य हुआ था। ये बहुत ही वायरल हुआ, जो कि आकाश पर चंद्र और शुक्र ग्रह, शुक्र तारा एक होने की तरह दृश्य हुआ था आकाश पर। ये भविष्यवाणिका तथा सोशल साइट्स पर बहुत ही प्रचारित हुआ था, मगर मेरे हिसाब से ये तो प्रैक्टिकली दिखाई दिया, मगर सच में नहीं होगा, क्योंकि चंद्र और शुक्र तारा ये दोनों अलग अलग स्थान पर रहते हैं। आकाश पर ये होगा, ये दृश्य हुआ, मगर सच में चंद्र के ऊपर तारा नहीं चले आए थे, एक नहीं हो गए थे। और इसका अर्थ ये है कि अर्ध चंद्र और बिंदु, बिंदु हमेशा पूर्ण ब्रह्म होते हैं और अर्ध चंद्र आह्लादिनी होते हैं। जैसे ओंकार ओ मात्रा के ऊपर हम अर्ध चंद्र बिंदु देंगे तो वो पूर्ण मात्रा होता है और ओंकार कहलाता है। और यहाँ पर जो बिंदु हैं
वो पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। और अर्धचंद्र ये आह्लादिनी शक्ति है। अर्धचंद्र हमेशा बिंदु के चारों ओर घूमते रहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह आदि घूमते हैं। उसी तरह वो बिंदु को केंद्र बिंदु करके आह्लादिनी शक्ति घूमते हैं। यही तत्व है सृष्टि का और स्वयं भगवान का भी। आह्लादिनी अर्धमात्रा राधा माता है, तो बिंदु श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। मगर ये कलियुग के अंत समय पर आह्लादिनी शक्ति स्वरूप अर्थात भगवान के अंश स्वरूप देह धारण करेंगे। जो मैं हमेशा बताया हूँ कि भगवान के अंश आएंगे, गुरु स्वरूप होकर धरती पर आविर्भाव होंगे और उन्हीं के गुरु स्वरूप पर ही पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान आकर एक एकाकार होंगे। अर्थात आह्लादिनी शक्ति अर्धचंद्र उनके ऊपर जो बिंदु रहते हैं वो एक हो जाएंगे। आह्लादिनी शक्ति स्वरूप वो श्री गुरु और वो बिंदु स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान एक ही शरीर पर विजय करेंगे। और ये दिव्य सिंह देव जब राजा हुए होंगे पूरी जगन्नाथ धाम पर, उसी समय ही होगा। यही एक है इंदु के ऊपर बिंदु, एक ऊपर ही विराजमान करे बिंदु। आह्लादिनी शक्ति और पूर्ण ब्रह्म दोनों एक शरीर पर विराजमान करे, एक स्वरूप हुए, एक हुए। ये अलौकिक सुघटन इस धरती पर होगा कलियुग की अंत समय पर। जब से ये होगा तब से पृथ्वी पर नाना युद्ध वित्पात दृश्य होगा। इंदु परे बिंदु होइब सुन बरजसुत, इंदु के ऊपर बिंदु दृश्य होंगे। से दिनु सुनिता रामरे युद्ध गोल होइब, लक्ष लक्ष योद्धा मरिबे रक्त धार फिटिब। उसी दिन से जिस दिन ये दृश्य होगा अर्थात जो मानव शरीर पर स्वयं भगवान आकर विराजमान होंगे, वही मानव शरीर पर स्वयं भगवान ये समाज को दिखाई देंगे। दिव्य दर्शन लीला के द्वारा वो दृश्य होंगे इस धरती पर। और जिस दिन ये होगा धरती पर, उसी दिन से ही इस धरती पर प्रबल मात्रा पर युद्ध आदि दिखाई देगा, जिसके द्वारा लक्ष लक्ष योद्धा मर जाएंगे, रक्त धार दृश्य होगा। मेली हुई राज्य पाड़िबे राजा नथिबे केही, अराजक हेब मेदिनी अगति मान जही। और जब ये अलौकिक घटना दिखाई देगा धरती पर, उस समय भारत पर कोई राजा नहीं होंगे और सभी राज्य एकत्रित होकर अपने अपने राज्य को पालन कर रहे होंगे। जैसे अभी मंत्रिमंडल के द्वारा हमारा देश शासित हो रहा है, राजा राष्ट्रपति वो स्वतंत्र होकर रहते हैं, मगर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के द्वारा देश परिचालित होता है, देश शासित होता है, जो कि पहले नहीं था। पहले प्रत्यक्ष रूप में राजा ही शासन करते थे। ऐसा होगा संत अच्युतानंद दास जी के समय पर ऐसा चल रहा था, राजा शासन कर रहे थे। मगर यहाँ पर हर राज्य से मंत्री निर्वाचित होते हैं और सभी मंत्रीगण एकत्रित होकर देश को शासन करते हैं। राष्ट्रपति तो स्वतंत्र होकर रहे। पश्चिम दिगरे से काले हेब घोर समर, पोको माछी परी मरिबे दुष्ट पापी असुर। पश्चिम दिशा पर उस समय घोर समर युद्ध दिखाई देगा। कीड़े मकोड़ों की तरह दुष्ट पापी असुर जन मरेंगे
अचानक मान घुटिब अचानक मरिबे, सावधान अछु बोलिन गीत बोलू न थिबे। ये सब अचानक होगा और अचानक मरेंगे, मगर सब कहते होंगे कि हम सावधान हैं, कुछ नहीं होगा, इस ऐसा गीत गा रहे होंगे, मगर ये सब अचानक होगा। मद माछ मांस भक्षिण थोके होइबे दास, ठक माने गुरु होइण बुली करिबे शिष्य। उस समय मद मत्स्य मांस आदि भक्षण करके अनेक दास निकलेंगे जो कि भगवान के दास कहलाते होंगे, और वो सब ठक गुरु हैं। वही ठक प्रकृति के गुरु, खड़ प्रकृति के गुरु समाज पर घूमते हुए अनेक शिष्य करेंगे। वो सब नारी जनों को शिष्य करते हुए उनको राधा कहेंगे और अपने आप को गुरु और गुरु ही कृष्ण है ऐसे कहेंगे। इसीलिए नारियों के प्रति अपना श्रद्धा रहता है, ऐसा समझाएंगे और इस तरह समझाकर नारियों के सतीत्व को हरण करेंगे। शिष्य करी नारी मानकु बोलुथिबे ए राधा, जेउ गुरु से ही कृष्णटी तोते मोर सरधा। मोते कृष्ण बोली भाविले तू ही हेबु कारण, शिष्या करी नारी रमिबे कही माया वचन। ऐसे माया वचन कहकर नारियों के साथ कुसंपर्क रखेंगे। पतिव्रता नारी मानकु मंत्र दीक्षा ही देवे, क्षितिपणे मान देखाई सतीत्व को हरिबे। पतिव्रता नारियों को दीक्षा देकर उनके भी सतीत्व हरण करेंगे, इस तरह की पाखंडी गुरु। और ये क्षिति में एक समृद्ध गुरु होकर बैठे होंगे, आसन, एक स्वतंत्र आसन करके बैठे होंगे। से ही गुरु माने कली रे होइबे धनवंत। ऐसे गुरुजन इस कलिजुग के अंत समय पर धनवंत होकर रहे होंगे। कलंकी बेलकु उड़ीबे निश्चय धूली जमंत। मगर जब कल्कि भगवान आएंगे तब ये सब जैसे धूल उड़ता है आकाश पर, उसी तरह सब उड़ जाएंगे। संत ऐसा भविष्यवाणी करे हैं अपने लीला कल्प पुस्तक के प्रथम अध्याय पर। 600 साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया है, जो कि अभी प्रकाश हो रहा है। पूरी जगन्नाथ धाम पर अभी दिव्य सिंह देव राजा की अंक चल रहा है, और उन्हीं के समय पर कि ये सभी भविष्यवाणी है, उन्हीं के समय पर ही ये 30-40 वर्ष के अंदर ही विज्ञान का इतना उन्नति हुआ है। विज्ञान के उन्नति के द्वारा लोग आध्यात्मिक पथ को संपूर्ण भूल चुके हैं। सब यही विज्ञान असुरीय ज्ञान को श्रेष्ठ कहकर चल रहे हैं, और उन्हीं के समय पर ही कल्कि आविर्भाव होंगे। इंदु के ऊपर बिंदु दृश्य होंगे। ये आकाश पर एक बार दृश्य हो गया है, मगर सचमुच में इंदु के ऊपर आकर बिंदु बैठना ये आकाश पर नहीं हो सकता, ये नरदेह पर तत्व में सुगठित होगा। वो गुरु के ऊपर स्वयं भगवान आकर विराजमान करेंगे। इसी तरह कल्कि भगवान का आगमन होगा इस धरती पर, और उन्हीं के आगमन से ही ये पाखंडी गुरु, जो कि इस भारत वर्ष पर बड़े बड़े आसन पर बैठे होंगे मगर अपकर्म पर लिप्त रहे होंगे, वो सभी धूल की तरह उड़ जाएंगे। ऐसा भविष्यवाणी लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।